नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 का 10th का सांख्यिकी। किसी पर्सन का मेरे पास कमेंट आया था कि सांख्यिकी के कुछ सम सॉल्व करें सांख्यिकी से रिलेटेड, जो कि हमारा 14वां चैप्टर है, जिसको हम स्टैटिक के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो उसका पहला प्रश्न है 14.1 प्रश्नावली का, जिसमें हम मीन मतलब माध्य ज्ञात करेंगे। सारे सम मतलब कि वैसे तो माध्य निकालने के 3 तरीके होते हैं, 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि जिसको हम लघु विधि भी बोलते हैं, और एक होती है पग विचलन विधि। तो हम मेन रूप से प्रत्यक्ष विधि का ही ज़्यादा यूज करते हैं। तो मैं आज आपको सिर्फ प्रत्यक्ष विधि से रिलेटेड ही कुछ एग्जाम्पल आपको करवाऊँ, कुछ सम, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सम आपके लिए लेकर आया हूँ प्रत्यक्ष विधि के। तो जैसा कि आपको प्रश्न पहला दिखाई दे रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए और प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपने माध्य ज्ञात करना, पौधों की संख्या भी, प्रत्येक घर में कितने पौधे लगाए जाएंगे। तो 0 से 2 पौधों की संख्या, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, इसको आप CI पौधों की संख्या भी लिख सकते हो, पौधों की संख्या इस लाइन में, या फिर इसको हम लिखते हैं CI वर्ग अंतराल। हिंदी में इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, और इंग्लिश में क्लास इंटरवल CI से भी डिनोट कर सकते हो। ये जो पहली लाइन है हमारी, इसको हम लिखेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, यहीं तक है। उसके बाद आती है बेटे हमारी घरों की संख्या, घरों की संख्या जिसको हिंदी में बारंबारता बोलते हैं, और FI से भी डिनोट करते हैं। इसको हम FI से भी डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूले के रिगार्डिंग चलेंगे, FI से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, FI। तो FI हमारे पास है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो ये हमारे पास FI आ गया है। उसके बाद हमें चाहिए होता है XI। इसको निकालने के लिए, XI निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इन दोनों के बीच का जो, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर निम्न और उच्च, इसको निम्न सांख्यिकी बोलते हैं, इसको उच्च सांख्यिकी बोलते हैं। निम्न और उच्च दोनों को जोड़ने पर और उनको 2 से डिवाइड करने पर जो आएगा वो XI होगा। जैसे 2 और 0, 2, 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, मतलब 1 आ जाएगा आपका। इसी प्रकार 2 और 4, 6, 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 6, मतलब 3 आ गया। इस लाइन के रिगार्डिंग चलना है, इसके सामने रखना है आपने। जैसे 4 और 6 10, 10 का आधा, मतलब आधा कर लो, 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है हाफ, 10 का आधा हो गया 5। इसी प्रकार 6 14, 8 6 14, 14 का आधा कितना हो गया 7। इसी प्रकार 8 और 10 18, 18 का आधा 9। यहाँ पे 10 और 12, 2 से डिवाइड कर लो चाहे, 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 का आधा कितना हो गया 11। इसी प्रकार 14 और 12 26, 26 का आधा हो गया 13। तो ऐसे हम XI ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाया गया है बेटे, 20 घरों की 20 घरों में लगे हुए हैं, मतलब कुल बारंबारता आपको दे रखी है। टोटल जो आपकी FI है वो 20 दे रखी है। इसको हम सिग्मा FI से डिनोट करेंगे। सिग्मा मतलब सम, इनका टोटल, सिग्मा FI। जैसा कि आपको पता है, माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, जिसको हम X बार से भी डिनोट करते हैं। प्रत्यक्ष विधि में X बार से डिनोट करते हैं, और माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI डिवाइड में सिग्मा
एफ आई। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक्स आई आ गया है, अब हमें चाहिए एफ आई एक्स आई। तो पहले हम एफ आई एक्स आई निकालते हैं। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब गुना करोगे आप। इसको गुणा करोगे तो एक एकम एक, दो तिये छः, पाँच एकम पाँच, सत्ते पंजे 35, छः निमे 54, 11 दूणे 22 और 13 तिये 39। अब इनका टोटल सम कर दोगे तो जोड़ोगे 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 का दो और हासिल 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। तो जैसा कि आपको पता लग गया है कि आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है वो कितना आ गया है 162। वो आप अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, इक्वल का साइन लगाइए, माध्य का साइन लगाइए। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास 162 आ गया है और डिवाइड में सिग्मा एफ आई हमारे पास 20 है। इसको 2 से भाग करोगे, 2 दायां 20, 2 8 16, 2 एकम 2, तो आपका आ गया है 81/10। मतलब इसको आप पॉइंट में लिखना चाहोगे तो 10 का नाम का एक अक्षर छोड़ के, 0 1 है नीचे तो पॉइंट एक अक्षर छोड़ के लग जाएगा 1.8.1 आपका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा दोस्तों दूसरा सवाल है इसी एक्सरसाइज का। तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट सवाल भी हमारा इसी से रिलेटेड है जिसमें हमने माध्य ज्ञात करना है और मैं माध्य आपको इसी ट्रिक के द्वारा करवाऊंगा जैसा कि मैंने इस सम में आपको करवाया है। तो पहले हम लिखेंगे दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। माफ़ी चाहूँगा, पहले मैं आपको सम पढ़ के बता देता हूँ क्या है इसमें। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की मजदूरी के निम्नलिखित बंटल पर विचार कीजिए। ये मतलब कि आपको बंटन दिखाई दे रहा है, ये किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या दे रखी है आपको, मजदूरों की 50 श्रमिकों की, मतलब आपको एफ आई की वैल्यू दे दी है, वैसे हम करके भी देख लेंगे। श्रमिकों की संख्या 50 दे रखी है और उनकी दैनिक मजदूरी मतलब दैनिक रुपया 100 से 20 12 की है, 120 से 140 14 लोगों की है, 140 से 160 8 लोगों की, 160 से 180 6 लोगों की और 180 से 210 लोगों की मजदूरी है दैनिक मजदूरी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है, मतलब एवरेज। तो एवरेज हमें ज्ञात करना, माध्य हमने ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम दैनिक मजदूरी लिख लेते हैं जिसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं हिंदी में, वर्ग अंतराल। वर्ग का अंतराल मतलब वर्गों के बीच में अंतर, इनके बीच में अंतर जो है इनको मतलब कि अंतर। तो जैसे 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ये आपको दिया हुआ है बेटे वर्ग अंतराल। उसके बाद हम लिखेंगे एफ आई मतलब बारंबारता, जो हमें दे रखी है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, या लिखो आप इसको बारंबारता या एफ आई भी लिख सकते हो। तो एफ आई मेन है, वैसे एफ आई ही लिखा जाएगा। तो क्या होगा 12 14 8 6 और 10। सिग्मा एफ आई हमारे पास आ चुका है बेटे, कितना दे रखा है 50, इनको जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा आपका। सिग्मा एफ आई अगर हमारे पास आ चुका है तो आगे हमने निकालना है जैसे एक्स आई। अभी मैंने आपको एक्स आई निकालने का तरीका बताया है कि इनके जो जोड़ोगे और उसको 2 से भाग करोगे, मतलब वैसे तो इनके बीच का गैप देख लो, गैप कितने का है, क्या है कई जगहों पे गैप ना अलग अलग होता है, लेकिन जिसमें गैप बराबर है, जैसे बीच का गैप यहाँ पे 20 है, इसमें भी 20 का है, इसके बीच में भी, तो 20 की अध जो है वो होगी 10। 10 को इस लाइन में जोड़ दो। पिछले सम में भी जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे 2 की अध, यहाँ पे 2 का गैप है सब में, तो 2 की अध 1 होगी और 1 को इस लाइन में जोड़ो, 0 और 1 1, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7। इसी प्रकार से इसमें भी
इनके बीच का गैप कितना है बेटे 20 का है, और 20 की हद 10, 10 इस लाइन में जोड़ते जाओ तो एक्स आई आता जाएगा। जैसे 100 और 10 110, 120 और 10 130, 140 और 10 150, 160 और 10 170, 180 और 10 190। तो देखो कितना आसान ट्रिक मैंने आपको बताया एक्स आई निकालने का। लेकिन कई जगह पे वो ट्रिक काम इसलिए नहीं करती है क्योंकि यहाँ का बीच का गैप इक्वल नहीं होता है, तो उस टाइम पे आपने वो वाला ही ट्रिक करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। अब हम ज्ञात करते हैं बेटा एफ आई एक्स आई, इट्स मीन दैट इन दोनों की गुना करनी है एफ आई और एक्स आई की। अब 12 से आप इसको गुना करोगे तो 12 0 0, 12 की गुना 110 से करोगे 12 0 0, 12 एकम 12 का 2 कैरी 1, 12 एकम 12 और 1 13। देखो आसान ट्रिक से मैं आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखा रहा हूँ। 12 की गुना 1 से करो, 12 एकम 12 2 हासिल 1, 12 एकम 12 12 और 1 13, 14 की 0 की 0, 14 3 42, 42 का 2 हासिल 4, 14 एकम 14 14 और 4 18। सही कर रहा हूँ, 14 0 0, 14 3 42 का 2, 14 एकम 14 14 और 4 18, 4 ही बचा था। इसी प्रकार 8 0 0, 8 पंजे 40 का 0 कैरी 4, 8 एकम 8 और 4 12। तो देखो कितना आसान ट्रिक है। 6 0 0, 6 7 42 2 कैरी 4, 6 एकम 6 और 4 10, 10 की 19 की 19 मतलब 190 की 10 के साथ करोगे तो 1 0 रेड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1900 आ जाएगा आपके पास। और अब इनको आप ऐड कर दो बेटा, आपका क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। यहाँ से जब इनको जोड़ोगे तो जोड़ोगे 0 का 0 आ गया, यहाँ पे 2 एकम 2 2 4 और 2 6, 6 हो गया, 3 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 9 9, कितना हो गया 22, 2 हासिल 2, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, मतलब 7260 आपका क्या आ गया है सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। और अब माप का माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइड में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका आ गया है 7260, और सिग्मा एफ आई आपके पास है बेटे 50। तो ये 0 से 0 कट गया, और आगे आपने क्या करना है इसको 5 से भाग दे दो। 726 को आपको 5 से भाग दे देना है। 5 से भाग दोगे 5 एकम 5, बच गया 2, ऊपर से उतारा 2, 22 बन गया, 5 चौका 20, फिर बच गया 2, ऊपर से 6 उतारा, पंजे पंजे 25, फिर बच गया 1, पॉइंट लगाया, अपने आप से 0 चढ़ा दो तो 5 दूने 10, पूरा पूरा डिवाइड हो गया बेटे। ये आपका कितना आ गया है 726/5, और उसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 145.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया है माध्य दैनिक मजदूरी आ गई है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें जो आपके दोस्त 10वीं में पढ़ रहे हैं, ताकि उनका कुछ बेनिफिट हो सके। मैं और भी आसान ट्रिक से और भी सब्जेक्ट जो आपके मैथ के चैप्टर हैं वो करवाऊंगा। और माफ़ी चाहूँगा आज मैं बोर्ड पर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सादा संपन्न नहीं हूँ मैं। ये भी मैंने एक ट्रिक आजमाई थी, घर पे ही कोई जुगाड़ लगाया जिसकी वजह से मैं आज आपको ये वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।